हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में हम OTP को जनरेट करना और उसे वैलिडेट करना सीखेंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक टू आवर प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले यहाँ हम मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं। और जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो यह प्रोवाइड किया हुआ मोबाइल नंबर पर एक OTP को जनरेट करेगा। ओके, एज यू कैन सी आई गॉट एन अलर्ट मैसेज लाइक OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड आल्सो मुझे अपने मोबाइल पर एक OTP भी रिसीव हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर इस इनपुट फील्ड में हम OTP को एंटर करते हैं 086331। और जैसे मैं वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करता हूँ सो यह मेरे OTP को वैलिडेट करेगा एंड यू कैन सी वैलिडेशन इज कंप्लीट। और आल्सो मुझे एक अलर्ट मैसेज भी शो हो रहा है OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल। जैसे मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ इट विल रिडायरेक्ट मी टू द लॉगिन सक्सेसफुल पेज। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट, टेलविन CSS और सेट UI लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। और OTP को जनरेट करने और उसे वैलिडेट करने के लिए हम फायरबेस का यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर एप्लीकेशन। सो जैसा आप देख सकते हैं मैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और उसमें टेलविन CSS और सेट UI लाइब्रेरी को सेटअप कर लिया है। पर यदि आपको रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना या उसमें टेलविन CSS और सेट UI लाइब्रेरी को सेटअप करना नहीं आता है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियो लाइक हाउ टू सेटअप रिएक्ट विथ टेलविन CSS एंड सेट UI। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें टेलविन CSS और सेट UI लाइब्रेरी को सेटअप कर सकते हैं। सो पास्ट वीडियो नाउ और आपने रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करिए देन कम बैक। सो आई होप आपने रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें टेलविन CSS और सेट UI लाइब्रेरी को सेटअप कर लिया है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट स्टेप। सो सबसे पहले हम सेट के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और वहाँ से हम कुछ कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो फॉर दिस एप्लीकेशन हमें सबसे पहले एक बटन कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। सो हम इस बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। सो हम इस इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी करते हैं, अपने VS कोड एडिटर पर आते हैं और टर्मिनल को ओपन करते हैं, फिर यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। सो इट्स डन। नाउ हम वापस सेट के साइट पर जाते हैं और वहाँ से एक और कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं कार्ड। हमें इस कंपोनेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। सो आई विल कॉपी दिस कमांड, ओके, एंड अगेन आई विल पेस्ट ऑन द टर्मिनल। इट्स डन। ओके, सो नाउ हमें एक लास्ट कंपोनेंट की आवश्यकता होगी जो कि हो गया इनपुट OTP। सो आई विल कम टू दैट पेज और यहाँ से हम इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस कमांड, ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं टर्मिनल पर। सो नाउ आई विल मिनिमाइज द टर्मिनल, ओके, और हम फोल्डर SRC फोल्डर को ओपन करते हैं और index.css फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड बॉडी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्टाइल को अपेंड करेंगे BG-primary, ओके, एंड देन फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर। उसे सेव करते हैं। नाउ वी कैन क्लोज दिस। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब जिस्ट फाइल का लिंक प्रोवाइड किया है, ओके, सो जस्ट ओपन दैट लिंक और वहाँ से आप home.tsx इस फाइल के कोड को कॉपी करें। ओके, नाउ गो बैक टू आवर एप्लीकेशन VS कोड एडिटर और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन दिस कंपोनेंट फोल्डर और न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फाइल का नाम देते हैं home.tsx, ओके, और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करते हैं
Now it's done. Now we can close this file and again go back to GitHub gist और यहाँ से हम login.tsx इस फाइल के कोड को कॉपी करते हैं. ओके, कंट्रोल सी और अगेन लाइक सेम प्रोसीजर, कंपोनेंट्स पर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल का नेम हम login.tsx देते हैं और यहाँ हम लाइक कोड को पेस्ट करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सेव इट. Okay, I guess I have missed to install this like input component. So like again we can go to like setcn website. हम setcn के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और input component को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसे like इस इंस्टॉलेशन कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं. So now we can clear this. Now I hope this error should resolve. Yes, it's gone. Now again we can close this file. Again we will go to our GitHub gist file. Okay, और यहाँ से हम like otp.tsx इस फाइल के कोड को कॉपी करते हैं like this, कंट्रोल सी और अगेन like components फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं otp.tsx एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं. Okay, now let's save it and now we can close it. So now like what is this GitHub gist? So, like यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स के कोड को यहाँ पर मैंने लाइक प्रोवाइड किया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक यदि मैं इसे रियल टाइम में क्रिएट करने जाऊँगा तो इट माइट टेक सम टाइम. सो टू अवॉइड दैट टाइम मैंने लाइक कोड को यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया है. लाइक इट्स अ वेरी बेसिक कोड. यहाँ पर व्हाट आई हैव डन लाइक टू क्रिएट दिस home.tsx कंपोनेंट, मैंने एक कार्ड कंपोनेंट को लाइक setcn से जो जिसको मैंने इंस्टॉल किया था वहाँ से उसे इंपोर्ट किया है और वहाँ पर एक सिंपल एक कार्ड को मैंने क्रिएट किया है. सिमिलरली इन login.tsx आल्सो लाइक कार्ड में मैंने एक सिंपल एक फॉर्म को क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक इनपुट फील्ड को प्रोवाइड किया है, इनपुट फील्ड और एक बटन को. सिमिलरली इन otp.tsx कंपोनेंट में मैंने अगेन एक कार्ड को क्रिएट किया है. ओके, एंड अगेन यहाँ पर मैंने सिमिलर एक इनपुट OTP इस कंपोनेंट को प्रोवाइड किया है. ओके, एंड लास्ट में मैंने वेरीफाई OTP के बटन को क्रिएट किया है. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, अगेन मैं लाइक app.tsx इस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलेशन के समय जो भी मुझे डिफ़ॉल्ट कोड मिला है मैं उसे रिमूव करता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, I will remove this code. Okay, and also we can remove this use state और इस सारे कोड को भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से. Now let's see what we will show to our app component. So like सबसे पहले हम ये देखते हैं like किस समय हमें किस कंपोनेंट को रेंडर करना है. like हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं. ओके, इफ़ यू सी लाइक होम, लॉगिन एंड OTP. से लाइक होम पेज को हम तब शो करेंगे जब यूज़र ने सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया. डैट मीन्स उसने OTP जनरेट करके उसे वैलिडेट भी कर लिया. देन वी विल शो दिस home.tsx पेज. एंड लॉगिन पेज को हम तब शो करेंगे जब यूज़र फर्स्ट टाइम पेज को विजिट कर रहा है और उसने लाइक OTP को वेरिफिकेशन नहीं किया, जनरेट भी नहीं किया और उसे वेरीफाई भी नहीं किया है. एंड otp.tsx इस कंपोनेंट को हम तब रेंडर करेंगे जब यूज़र ने OTP को जनरेट किया है पर वो अभी उसे वेरीफाई नहीं किया है. ओके, सो क्रिएट दैट काइंड ऑफ लॉजिक. सबसे पहले हम एक कुछ स्टेट को क्रिएट करते हैं. लाइक फर्स्ट स्टेट विल बी इज लॉग्ड इन. ओके, सेट इज लॉग्ड इन. ओके, जो कि होगा एक यूज स्टेट. इसका टाइप हम रखते हैं बुलियन. ओके, और इनिशियल वैल्यू विल बी फॉल्स. सिमिलरली वी कैन क्रिएट अनदर स्टेट और इसका हम नाम स्टेट देंगे इज OTP सेंट. ओके, एंड सेट इज OTP सेंट. अगेन यह एक बुलियन वेरिएबल होगा जिसका इनिशियल वैल्यू
फॉल्स होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आफ्टर दिस रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर ओके हम एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इज लॉग्ड इन। तो यदि यूज़र ने लाइक OTP को वैलिडेट कर लिया है, एंड आफ्टर दिस आई विल राइट अ क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स इफ इज लॉग्ड इन इज ट्रू। ठीक है, यदि इज लॉग्ड इन का वैल्यू ट्रू है देन आई विल शो द होम कंपोनेंट्स। तो हम होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ इसे रेंडर करेंगे। ओके नाउ फॉर इल्स स्टेटमेंट वी कैन राइट दिस कॉलन सिंबल। ओके एंड यहाँ पर लाइक इज लॉग्ड इन, यदि यह फॉल्स है, इसका वैल्यू यदि फॉल्स है देन यहाँ पर अगेन हमें एक कंडीशन को चेक करना होगा कि यदि लॉग्ड इन का वैल्यू फॉल्स है लेकिन यदि यूजर ने OTP को जनरेट किया है या नहीं, क्योंकि OTP का जनरेशन का जो प्रोसेस है वो लॉगिन के पहले ही होगा। सो यहाँ पर भी हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज OTP सेंट, इफ़ इट इज़ ट्रू। ठीक है, देन यहाँ पर हम OTP कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे, और यदि यह दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है देन हम लॉगिन इस कंपोनेंट को लाइक लॉगिन कंपोनेंट को हम यहाँ पर रेंडर करेंगे। नाउ लेट्स सेव आवर एप्लीकेशन, और व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द टर्मिनल एंड रन आवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम कमांड लिखते हैं npm run dev। okay and right click this link and copy this link। okay again I will go to our browser। okay not this और यहाँ पर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो लोकल होस्ट colon 5173, now you can see showing like this and but components टॉप में यार स्टिक हो रहा है। सो तो फिक्स दिस व्हाट वी कैन डू, हम index.css पर जा सकते हैं और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज को हमें अपेंड करना होगा, लाइक द प्रॉपर्टी विल बी h-screen। okay now let's save it and now we can close this, and again if we go back to our browser you can see ठीक है लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर शो हो रहा है। ओके बट लाइक इफ आई गो बैक टू आवर VS Code एडिटर, ना यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लाइक लॉग होम OTP और लॉगिन के नीचे कुछ अंडरलाइन दिख रहे हैं। ओके सो इफ आई होवर ऑन दिस होम पेज ना, so you can see like I am getting this warning, type like brackets is missing the following properties from the home props, mobile number, logout। so like इस home component को हमें कुछ props को पास करना होगा, and props is that like mobile number और logout, इस props को हमें पास करना होगा। to better understand हम इसको देख सकते हैं, यदि हम like home component पर राइट क्लिक करते हैं ठीक है और या कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर इंटरफेस सेक्शन के अंदर आपको दिखेंगे प्रॉप्स, लाइक हमें मोबाइल नंबर जो कि एक स्ट्रिंग होगा उसे पास करना होगा और एक लॉगआउट फंक्शन को पास करना होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट आई विल क्रिएट मोबाइल नंबर वेरिएबल और स्टेट। सो const मोबाइल नंबर, ओके सेट मोबाइल नंबर, ओके इट विल बी अ यूज स्टेट। उसका इनिस लाइक टाइप हम रखते हैं स्ट्रिंग और इनिशियल वैल्यू में एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करते हैं। ओके एंड आल्सो इट विल नीड वन मोर लॉगआउट फंक्शन। ओके सो वी विल क्रिएट दिस, सो const लॉगआउट, इसको हम लाइक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं लाइक दिस। सो लॉगआउट फंक्शन के अंदर का लॉजिक को हम बाद में लिखेंगे। ओके just simply create this logout function as of now, and we can pass this props to the home component। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल नंबर, ओके इट विल बी इक्वल टू मोबाइल नंबर एंड लॉगआउट इट विल इक्वल टू लॉगआउट, और इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हमें OTP कंपोनेंट को पर कौन कौन से प्रॉप्स को पास करना है। सो OTP प्रॉप्स like OTP, mobile number, is loading, set OTP and validate OTP। now let's see the types of this। so like OTP एक स्ट्रिंग होगा, ओके मोबाइल नंबर का टाइप भी स्ट्रिंग है, is loading
एक बुलियन वैल्यू है, एंड सेट ओटीपी जो एक डिस्पैच या लाइक यू कैन सी लाइक रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन। सेट स्टेट एक्शन मीन्स लाइक दिस, जो हम यूज स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें इच से ओटीपी सेंट यह एक वेरिएबल है, एंड सेट इज ओटीपी सेंट यह सेट स्टेट एक्शन है जो इस वेरिएबल को अपडेट करने का काम करता है। ओके, एंड आल्सो इट विल नीड अ वैलिडेट ओटीपी, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है। सो नाउ लेट्स क्रिएट दैट, ठीक है। सबसे पहले लाइक मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास है, सो वी कैन पास दैट, सो मोबाइल नंबर। Now let's create the additional variable or state. So it's need the OTP, set OTP, is loading and validate OTP. So now let's create, सबसे पहले हम is loading state को create करते हैं। So is loading set is loading, okay, it will be a use state, in इसका type हम रखते हैं boolean और initial value it will be false. Now let's create a OTP state. So const OTP set OTP will be equal to use state. Okay, तो इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग और इनिशियल वैल्यू विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड आल्सो इट रिक्वायर्ड अ वैलिडेट ओटीपी फंक्शन। So let's create this. So const validate OTP will be equal to a, let's create a simply like arrow function. Now we can pass that props. So OTP, इसके बाद हम पास सॉरी मोबाइल नंबर, इसके बाद हम पास करते हैं OTP को। So OTP and now set OTP, it will equal to set OTP, not OPT, OTP, and also is loading, it will be equal to is loading, okay, and also it will require a validate OTP function. So हम इसे भी पास करते हैं like validate OTP, so to validate OTP. So now इसे सेव करते हैं। Now let's see the login component. So login component पर होवर करते हैं। So it will need a mobile number, is loading, set mobile number and handle login. Okay, so like हमारे पास already mobile number, is loading, set mobile number है। We only need to create this function like handle login. So let's create it. So I will create it here like handle login. Okay, so it will be like this. So now just pass that props, sorry required props. So यहाँ पर इसे चाहिए मोबाइल नंबर, so I will pass this mobile number and set mobile number which will equal to set mobile number, okay, and what is need like is loading and handle login. So I will pass that also. So is loading will equal to is loading and also it will need a handle login function also. So I will pass this handle login equal to handle login. Control S सेव करते हैं। So now we will write the logic for generate and validate OTP. So for that first we need to set up our Firebase application. Okay, so Firebase को सेटअप करने के लिए हम Firebase के ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और वहाँ से सबसे पहले हम गो टू कंसोल बटन पर क्लिक करते हैं। सो इट विल टेक मी टू द कंसोल पेज और यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट को चूज़ करना होगा। यदि आपने अभी तक कोई भी Firebase प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड प्रोजेक्ट लिंक, ओके, और बटन। सिंस मैंने ऑलरेडी लाइक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, सो मैं माय प्रोजेक्ट को चूज़ करता हूँ, ओके। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इस सेटिंग बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लाइक प्रोजेक्ट सेटिंग बटन को हमें क्लिक करना होगा, ओके। और यहाँ से हमें लाइक इस Firebase प्रोजेक्ट को हमें इंटीग्रेट करना होगा अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन दिस पेज, ओके। और यहाँ पर आपको लाइक Firebase को रिएक्ट के साथ सेटअप करने का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस स्टेप।
सबसे पहले आपको फायरबेस को इंस्टॉल करना होगा। तो फॉर दैट जस्ट कॉपी दिस कमांड, ओके, गो बैक टू योर VS कोड एडिटर एंड ओपन योर टर्मिनल। ओके, हाँ, मैं एक न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। So now it's done. So, okay, we have successfully installed this Firebase module. Now इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। नाउ गो बैक टू अगेन लाइक Firebase कंसोल, और यहाँ हमें लाइक Firebase को हमें लाइक कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करना होगा। सो फॉर दैट यू कैन सी दिस बिलो कोड। सो जस्ट कॉपी दिस कोड, ओके, एंड सबसे पहले हम यहाँ SRC फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर को क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं कॉन्फ़िग। ओके, और इस फोल्डर के अंदर हम एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं firebase.config.ts। ओके, और यहाँ पर कॉपीड किए हुए लाइक कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करते हैं। ओके, नाउ वी डोंट नीड दिस ऐप, वी कैन रिमूव इट। ओके, सो लाइक आफ्टर दिस इनिशियलाइजेशन फायरबेस, ओके, फायरबेस को इनिशियलाइज करने के बाद हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को भी इनिशियलाइज करना होगा। So first we need to import, so like I will import get auth, okay, get auth, that will be imported from firebase/auth, okay, or like after this initializing our firebase application, इसके नीचे हम like create करेंगे export const auth that will be equal to get auth, okay, that's it, and also we will use like auth dot, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम यूज डिवाइस लैंग्वेज। ओके, सो इट विल टेक दिस डिवाइस लैंग्वेज वाट एवर द लैंग्वेज यूजिंग योर डिवाइस, ओके, इट विल इनहेरिट दैट लैंग्वेज। ओके, so I will save this and now I can close this file. Okay, so now what I will do in the next step, like in the app.txt फाइल में यहाँ पर मैंने लाइक हैंडल लॉगिन फंक्शन के अंदर हमें अपने लाइक OTP को जनरेट करने का लॉजिक लिखना होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट आई विल राइट अ चेक स्टेटमेंट। सो इफ मोबाइल नंबर डॉट ट्रिम, ओके, and here I will write a negation operator here. So what I will do, I am checking that if there is no mobile number, like what if किसी यूजर ने बिना मोबाइल नंबर को एंटर किया ही लाइक लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया, देन उस समय हम लाइक हैंडल लॉगिन फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग अ चेक स्टेटमेंट इफ देर इज नो मोबाइल नंबर और if the length of the mobile number, like mobile number dot length, if it is less than 10, then simply return, okay, then call the below logic, okay, it will simply return, and if it's failed the both of the condition, okay, यदि दोनों condition false है then only it will go down। okay, so next step में सबसे पहले हम set is loading, ठीक है, इस स्टेट को ट्रू करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम लाइक अपने कैप्चा को वेरीफाई का लॉजिक हमें लिखना होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कांस्ट ऐप वेरीफायर, ओके, इट विल इक्वल टू न्यू रिकैप्चा वेरीफायर, ओके, जो कि इंपोर्ट होगा firebase/auth। सो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी लाइक इट्स इंपोर्टेड फ्रॉम firebase/auth। ओके, नाउ आफ्टर इट आई विल क्रिएट अ पैरेंथेसिस, ओके, और यहाँ पर हमें auth को पास करना होगा। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड auth इन आवर firebase.config फाइल। सो वहाँ से हम इसे इंपोर्ट करते हैं। यू कैन सी मेक श्योर इट्स इंपोर्टेड फ्रॉम द करेक्ट लोकेशन। ओके, नाउ आफ्टर दिस auth हमें यहाँ पर लाइक बटन के आईडी को पास करना होगा। क्योंकि हमें एक बटन क्रिएट करना होगा जिस पर हमें सेम आईडी को पास करना होगा। तो यहाँ पर हम आईडी लिख सकते हैं लाइक साइन इन बटन, यू कैन राइट एनी आईडी, ओके, but make sure you need to write this sign in button। okay, so now if you go to our login.tsx component now and if you go to this button, okay, if you see this button, like मैंने यहाँ पर इस बटन पर आईडी पास किया है साइन इन बटन। ओके, सो मेक श्योर यू हैव दिस साइन इन बटन। ओके, एंड आफ्टर दिस साइन इन बटन यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे।
ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे साइज, एंड साइज विल बी इनविजिबल। ओके, सो द कैप्चा, यहाँ पर हम इनविजिबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कैप्चा बटन वहाँ पर शो हो। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली वेरीफाई दैट कैप्चा। ओके, जैसे हम साइन इन बटन पर क्लिक कर रहे हैं, इट विल वेरीफाई द कैप्चा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक साइन इन विथ फ़ोन नंबर। सो इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होगा लाइक firebase/auth से। सो आई विल इंपोर्ट इट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट हम auth को पास करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर को पास करना होगा। सो टू पास दैट मोबाइल नंबर आई विल राइट +91, लाइक हमें कंट्री कोड भी स्पेसिफाई करना होगा एंड देन आफ्टर स्पेस आई विल राइट द मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर, okay, and after that I need to pass this app verifier. Okay, that's it, it's done. Okay, so now this sign in with phone number provider, it will return a promise. Okay, so to handle this promise हम यहाँ पर .den का यूज़ कर सकते हैं. Okay, so .den it will provide me return me with a response. So let's take this response like response, एंड व्हाट आई विल डू, सबसे पहले हम इस रिस्पॉन्स को कंसोल कर सकते हैं और वी नीड टू लाइक स्टोर दिस रिस्पॉन्स इन अ वेरिएबल. सो फॉर दैट वी विल क्रिएट अ स्टेट कांस्ट रिजल्ट. ओके, सेट रिजल्ट, ओके, विच विल इक्वल टू यूज स्टेट. ओके, और इसका टाइप होगा कॉन्फर्मेशन रिजल्ट, जो कि firebase/auth से इंपोर्ट होगा. ओके, एंड इनिशियली इसका वैल्यू अनडिफाइंड भी हो सकता है. सो विल पास लाइक रिजल्ट का टाइप, लाइक इट कैन बी वेदर कॉन्फर्मेशन रिजल्ट और अनडिफाइंड. ओके, एंड इनिशियली इसका वैल्यू हम अनडिफाइंड रखते हैं. ओके, इफ़ आई लीव इट एज अ ब्लैंक दैट मीन्स रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, लाइक इन द .den ब्लॉक. ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट रिजल्ट to response. Okay, now after this, like after we have set this result ना, यहाँ पर हम एक अलर्ट को शो करेंगे. so alert will be OTP sent to your mobile number. Okay, and let's show this mobile number. so +91 then $, यहाँ पर मोबाइल नंबर को पास करते हैं स्टेट को. देन और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ करेंगे सेट इज OTP सेंट. ओके, इस स्टेट को ट्रू करेंगे. ओके, और यदि लाइक साइन इन विथ प्रोवाइडर इफ़ इट इज़ फेल्स, तो इसे हम कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकते हैं. सो इट विल गिव मी आर एरर, और हम इसे सिंपली कंसोल कर सकते हैं console.log error. ओके, एंड इट विल आल्सो गिव मी अ फाइनली ब्लॉक. ओके, सो इन द फाइनली ब्लॉक what we will do, we will simply do this set is loading to false. Okay, so now let's save it. Okay, so what this handle login will do. Okay, so handle login में सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि यदि मोबाइल नंबर इफ़ इट्स देयर और इफ़ इट इज़ नॉट देयर, और मोबाइल नंबर का लेंथ यदि 10 से कम है, 10 डिजिट से कम है, डेट मीन्स इट विल सिंपली रिटर्न. ओके, अदरवाइज इफ बोथ द कंडीशन आर फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, then it will first like modify this loading variable to true. okay, and then यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम कैप्चा को वेरीफाई कर रहे हैं. ओके, एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक इसे वेरीफाई OTP को जनरेट कर रहे हैं. सो OTP जनरेट करने के लिए हमने साइन इन विथ फ़ोन नंबर इस प्रोवाइडर का यूज़ किया है. ओके, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट यू कैन रीड लाइक दिस एसिंक्रोनस साइन इन यूजिंग अ फ़ोन नंबर. ओके, यह एक मेथड है, ठीक है, जो OTP को जनरेट करता है. ठीक है, सिंपली अंडरस्टूड विद दिस स्टेटमेंट. ओके, सो नाउ लाइक OTP जनरेट करने का लॉजिक हमने लिख लिया. ओके, नाउ लेट्स राइट द लॉजिक फॉर वैलिडेटिंग OTP. ओके, सो OTP को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले सिमिलर यहाँ पर अभी हम एक चेक पास करेंगे इफ़ OTP.trim. ओके, इफ़ इट इज़ like null or undefined, or if OTP.length if it is less than 6, क्योंकि OTP का लेंथ 6 डिजिट का होना चाहिए. ओके, देन इन बोथ केस इट विल रिटर्न
okay, and if both of the cases are fail or false, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं set is loading to true, okay, और how we can validate this OTP. so OTP को validate करने के लिए if you remember like जब हम OTP को जनरेट कर रहे थे तो हमें रिस्पॉन्स में हमें एक रिस्पॉन्स मिल रहा था जिससे हमने रिजल्ट में सेव कर रहे थे, ओके। सो हम सेम रिजल्ट का यूज करके अपने OTP को वेरीफाई कर सकते हैं। सो टू वेरीफाई इट वी विल राइट रिजल्ट, ओके, डॉट कॉन्फर्म, ओके, और यहाँ पर हम OTP को पास करेंगे, ओके। सेम यहाँ पर हम डॉट डेन एक ब्लॉक को ओपन करेंगे, डॉट डेन को, ठीक है, एंड एक कॉलबैक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ओके। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ओके, वी कैन कंसोल डॉट response, so it will give me a response also, so write response, okay, and then यहाँ पर हम एक अलर्ट को शो करेंगे, so like alert will be OTP validation successful, and also we write set is logged in to true, okay. If it is false, then inside this catch block we'll simply write this like catch and console.log error, and inside that finally block we'll write set is loading to false, okay. Let's save it, okay. So now it's done, okay. हमने हैंडल लॉगिन का लॉजिक भी कंप्लीट कर लिया इस फंक्शन को, एंड आल्सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वैलिडेट OTP फंक्शन. नाउ लेट्स कंप्लीट दिस लॉगआउट फंक्शन. तो लॉगआउट फंक्शन लाइक इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पर हमें लाइक सिंपली एबव कंडीशन जिससे हमने ट्रू किया उसे फॉल्स करना होगा. तो लॉगआउट में हम सबसे पहले सेट इज लॉग्ड इन, ठीक है, इसको फॉल्स करेंगे. देन विल फॉल्स सेट इज OTP सेंट, ठीक है, इसके वेरिएबल को भी हम फॉल्स करेंगे. नाउ विल फॉल्स दिस सेट मोबाइल नंबर, ठीक है, इसको हम एम्प्टी स्टेट रखेंगे, ओके. एंड नाउ सेट OTP टू एम्प्टी स्टेट एंड आल्सो सेट result to undefined like this. Let's save it. Now we have done with every step, okay. Now we can test our application, okay. Now to test it, सबसे पहले यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं, okay, and then I will click on this login button, okay. You can see it's verifying the captcha, okay. And if everything is good, like you can see I have it's send me the response like OTP sent to your mobile number, okay. And also I have received the OTP to my mobile device, okay. So let's enter that OTP. So OTP is 253597, and जैसे मैं वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ, so it will verify this OTP, and also I got this message like OTP validation successful. जैसे मैं OK बटन पर क्लिक करता हूँ, I will got this message like login successful, you have successfully logged in, and also I am getting this my mobile number also. Now if I click on this logout, so now you can see it's again redirect back to me to the login page. So congratulations guys, we have successfully completed our project. So now I have a small request to you guys, okay. तो यदि आपको मेरे द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट पसंद आता है और यदि आप मेरे जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन बाई अ कॉफ़ी फॉर मी, ओके. तो लाइक आपका एवरी कंट्रीब्यूशन मेरे इस जर्नी में कुछ नए चीज़ों को सीखने और आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत मदद करता है. सो इफ़ यू कंसीडर मी टू बाई मी अ कॉफ़ी, इट विल मीन्स अ लॉट टू मी. तो नाउ यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन, ओके. एंड आल्सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को इनेबल भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको भविष्य में
अपलोड होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी जरूर मिले। ओके। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है और कोई सजेशन है मेरे इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, आई होप you like my video. We will meet soon in the next video. Till then, happy coding.